जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बम्पर जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में विधानमंडल के नेता यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। शुभेंदु अधिकारी जो कि 2020 के पहले टीएमसी के एक बड़े चेहरों में से एक थे, जो चेहरा मुख्यमंत्री के सीट के बगल में खड़ा हुआ करता था, 2026 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के पद पर बैठ चुका है। तो क्या शुभेंदु अधिकारी का 2020 में टीएमसी से बीजेपी में आना सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच था, या फिर शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी में कुछ ऐसी चीजें होते हुए देखी या फिर उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण से शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से बीजेपी में आ गए? आज जानेंगे इसके पीछे की सच्ची घटना को इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुभेंदु अधिकारी सन 1999 में शुभेंदु अधिकारी अपने पिता के साथ टीएमसी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद वो 2006 में पहली बार कांती दक्षिण विधानसभा सीट से सीपीएम पार्टी के नेता सत्येंद्र नाथ पांडे को हराकर पहली बार चुनाव में विजय होकर विधायक बनते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कांती दक्षिण सीट है, ये इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी के पास थी, जो उन्होंने अपने पुत्र शुभेंदु अधिकारी के लिए छोड़ दी थी। इससे बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि शुभेंदु अधिकारी के पिता ने शुभेंदु अधिकारी को राजनीति में उतारने के लिए सबसे पहला सहायता किया था। इसके बाद वो 2009 में तामलुक लोकसभा सीट से पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं टीएमसी के टिकट पर और पहली बार सांसद बनते हैं। 2009 के चुनाव के बाद ही शुभेंदु अधिकारी के जीवन में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद वो 2016 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं नंदीग्राम सीट से और भारी मतों से विजयी होते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी इन्हें कैबिनेट में परिवहन और कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं। 2016 में जब ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को परिवहन और कृषि मंत्री बनाया था, इसके बाद 4 सालों तक शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के बीच में कई सारे मतभेद होते रहे, कई सारी विवाद होते रहे। इसके पूरे 4 साल के बाद 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और सेम डे बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़ना और बीजेपी को ज्वाइन करना, इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण ये था पार्टी में अभिषेक बनर्जी की बढ़ता हुआ कद, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जानते थे कि वो पार्टी के लिए कितना भी अच्छा काम कर ले, अभिषेक बनर्जी को जो स्थान मिल सकता है वो शुभेंदु अधिकारी को नहीं मिल सकता। शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि टीएमसी और शुभेंदु अधिकारी के विचारधारा का मैच न होना। इसके बाद आता है 2021 का विधानसभा चुनाव। 2021 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस समय बीजेपी ने 3 से उठकर डायरेक्ट 77 सीटें जीत ली थी विधानसभा की। और इस समय 2021 का चुनाव जब टीएमसी जीता था, उसके बाद से लेकर 2021 से लेकर 2026 तक शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को बहुत सारे मुद्दों पर घेरा, जैसे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, विदेशी घुसपैठ, बांग्लादेशियों का आना, इन सभी मुद्दों पर शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को लगातार 5 सालों तक घेरा। इसके बाद आता है 2026 का विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की और 2026 में पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी को चुन लिया। 2026 में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। अब आने वाले 5 साल शुभेंदु अधिकारी कैसा काम करते हैं, ये 2031 में जनता उनसे पूछेगी।